मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ हैं, फिर ऋतुराज झा जी भी हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन मुमताज जी, एक सवाल यहाँ अजय आलोक जी ने उठाया और इस सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ कि आप दें, आप देश के सामने बातें रखें। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बातें आती हैं, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है और इसलिए मारा जाता है कि वो अपने मंदिर ना जाएं, वो पूजा ना करें, और बताया जाता है कि भाई हम इस्लाम धर्म से हैं इसलिए मुसलमानों को इसलिए हम हिंदुओं को मार रहे हैं, तो कोई आवाज क्यों नहीं उठती भारत से? कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? फिलिस्तीन के लिए उठती है। प्राची जी, भारत पिछले दो हफ्ते से इसकी मुखालफत हो रही है, आवाज उठाई जा रही है, जिस तरीके से हुकूमत से डिमांड करनी है वो की जा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि करनी सेना कहाँ है, बजरंग दल कहाँ है, हिंदू वाहिनी कहाँ है, वीएचपी कहाँ है, आरएसएस कहाँ है, और छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कहाँ है, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही, वो क्यों सड़क पे नहीं आ रही है, उसका माइनॉरिटी विंग कहाँ है, वो क्यों नहीं सामने आ रहा है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसकी जितनी मुखालफत की जाए कम है। हम कंडम कर रहे हैं। सुनिए, एक मिनट बंसल साहब, एक मिनट। देखिए, ऐसा है, उसको कोई हिमायत नहीं कर रहा है। इस्लाम में इस तरह के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। जो भी ये कर रहा है वो गैर इस्लामी है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो गैर इस्लामी, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जो पूरे देश में हुआ है उसको आप क्या कहेंगे? उसके बारे में आप बोले, जिस तरह से कल तांडव हुआ पूरे। अरे मुमताज आलम रिजवी जी, मैं तो सब पर बोलती हूँ, मैं तो सब पर बोलूंगी मुमताज आलम रिजवी जी, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है ना, जब बांग्लादेश की तस्वीर दिखाकर सवाल पूछूं ना तो आप उसे डाइल्यूट जरूर करते हैं। जब बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर सवाल पूछूं ना तो आप टीवी चैनल्स पर आकर, सुनिए एक सेकंड, आप टीवी चैनल्स पर आकर खंडन तो करते हैं, लेकिन मुझे एक भी मुसलमान नेता ऐसा बता दीजिए या आप ही बता दीजिए जिसने सड़कों पर उतरकर ये कहा हो कि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताइए, मैं बता रही हूँ ना आपको, सुन तो लीजिए, मुझे बताइए ना मुमताज आलम रिजवी जी, कोई भी ऐसा संगठन, मुस्लिम संगठन मुझे बता दीजिए जो पैलेस्टाइन पर सड़कों पर उतर गया था, जिसने आज सड़कों पर उतरकर ये कहा हो कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बताइए मुझे एक भी ऐसा प्रोटेस्ट। देखिए, मैं आपको बताऊं, जमीयत उलमा हिंद ने कहा है, मौलाना महमूद मदनी का बयान आया, आप देख लीजिए, रिलीज जारी हुई। इसके अलावा मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत की, और तमाम कहाँ नहीं की गई, आप बताइए। लेकिन ये जो है, जिस तरह से इसमें आप फिलिस्तीन में तो पूरी दुनिया में आवाज उठी, आपने देखा नहीं प्राची, पूरी दुनिया में फ्रीडम फ्लोटिंग। अरे मैं तो इसलिए जोड़ रही हूँ कि फिलिस्तीन में अगर जुल्म हुआ तो उस पर आपने आवाज उठाना जरूरी समझा, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो उस पर आवाज उठाना आप लोग जरूरी नहीं समझते हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, यही दिक्कत है ना, आप एक घटना को बड़ी बताकर दूसरी घटना को छोटा नहीं कर सकते हैं ना। वहां दीपू दास को मारा गया, कल एक हिंदू शख्स को मारा गया, ये नहीं दिखता आप लोगों को? एक ऐसी चीज बता दीजिए ना कि आप सड़कों पर आकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया हो। और अगर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ है वीएचपी, कहाँ है बीजेपी, तो शायद आप देखते नहीं है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। ऋतुराज जी, एक सेकंड रुके, ऋतुराज जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है, बताइए ना सर, क्या स्टैंड है उस पर आप लोगों का? ये क्या हो रहा है? रुक जाए मुमताज जी, रुक जाए। सबसे पहले तो जो भी कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये फिर से एक बार दिखाता है कि भारत सरकार की विदेश नीति किस तरीके से पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्योंकि हिंदू मुसलमान का एजेंडा, बांटने की लड़ाई करने का एजेंडा अगर कोई चलाता है तो पाकिस्तान चलाता है, टेररिस्ट ग्रुप चलाता है, आईएसआई चलाता है। हम लोगों ने पहलगांव में भी देखा, और हम लोगों ने किस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो पूरा का पूरा आईएसआई स्पॉन्सर्ड घटनाएं हैं जो बांग्लादेश में हो रही है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो पहले भी हम लोग कई बार कह चुके हैं कि पूरी तरीके से फेल रही है। क्योंकि आईएसआई को और पाकिस्तान को जब हमारी फौज सबक सिखाने को तैयार थी, जब हम डिसाइसिव लड़ाई लड़ने को तैयार थे, तो उस वक्त ट्रंप के जो है सो दबाव में आकर के इन्होंने सीज फायर किया। जी, मैं तो सीधा सवाल आज बांग्लादेश पर पूछ रही थी, मैं तो बांग्लादेश पर चर्चा कर रही थी। सुनिए ना,
बांग्लादेश की चर्चा करते करते आप पूरी दुनिया की चर्चा कर गए, लेकिन जिस दीपू दास की सुनिए ना, जिस दीपू दास की हत्या हुई, जिस अमृत मंडल की हत्या हुई, उनके लिए 2 शब्द नहीं बोलते हैं हमारे देश में विपक्ष के नेता। मैं आपसे कह तो रहा हूं ना कि ये पूरी तरीके से भारत सरकार की विदेश नीति का फेलियर है, जो कि हमने बार बार देखा है। तो सर इसी पर सवाल उठा दीजिए। लेकिन आप लोग तो तब सवाल उठाते हैं जब आपसे सवाल पूछा जाता है। अपने विवेक से आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं। आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत नजर नहीं आती है। पाकिस्तान के टेररिस्ट हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाते हैं। पहलगांव में हमने देखा, दुनिया ने देखा, जब हमारी फौज डिसाइसिव लड़ाई लड़ रही थी। वही बात है ना ऋतुराज झा साहब, ना तो आप मुझे अभी क्लियर नजर आ रहे हैं, ना आपका स्टैंड मुझे क्लियर नजर आ रहा है। आपने गोल गोल सारी बातें घुमा दी, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि आप लोगों का स्टैंड क्या है। बस आपका एक सवाल समझ में आया तो जवाब ले लेती हूँ मैं अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, विपक्षी कहता है कि आप लोगों की विदेश नीति फेल है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है पड़ोस में। पूरी दुनिया के सामने रुकें झा साहब, रुकें। जब बुद्धि कमजोर रहे ना तो विदेश नीति समझ में नहीं आती इनको। पाकिस्तान बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे हैं, खुलेआम वहां पे शरिया की वकालत कर रहे हैं, खुलेआम इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और विदेश नीति हमारी फेल है। क्या करें? ये भाई साहब बोल रहे हैं आरएसएस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, ये वीएचपी कहाँ है। क्या करें? बांग्लादेश में घुस जाएं, जंग छेड़ दें बांग्लादेश से, काट दें वहां पे जैसे हिंदुओं को काट रहे हैं। तो हम क्या करें? यही इच्छा है आपकी? ये लोग पागल हो गए, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। एक बात बताइए, संसद में फलस्तीन का बैग लेके पहुंच जाएंगे, संसद में फलस्तीन का बैग लेके पहुंच जाएंगे। मुंबई में प्रदर्शन के लिए 5 लाख लोग निकल जाएंगे फिलिस्तीन के लिए। जयपुर में, दिल्ली में, श्रीनगर में, हर जगह फिलिस्तीन के नारे में समर्थन लग जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के लिए समर्थन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां इनके भाईजान ना काट रहे हैं हिंदुओं को। इनके अंदर की जो मानसिकता है, इनके अंदर की मानसिकता शरिया। भाई सुनिए ना मुमताज जी, एक सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अजय आलोक जी की बात का काउंटर कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है मुमताज जी, बस आप लोगों से ये उम्मीद थी, इन लोगों की ये उम्मीद थी कि आप लोग भी आवाज उठाएं। डाउन करें आवाज, बोले अजय जी। देखिए मैं सिंपल कहता हूं, ये मानसिकता है प्राची जी। जब फिलिस्तीन की बात आई और इवन की वो जो आतंकवादी संगठन का हेड मरा वहां पे लेबनान में, तो पूरे प्रदर्शन निकल गए मुंबई से लेके, जयपुर से लेके, महाराष्ट्र से लेके श्रीनगर में अपने मुसलमान भाइयों के समर्थन के लिए। ये अंदर से खुश हो रहे हैं वहां पे हिंदुओं को काटा जा रहा है। ये अंदर से खुश होते हैं, ये जितने शरियावादी लोग हैं जिनको इस देश में शरिया का शासन चाहिए, ये अंदर से खुश होते हैं। उनको यही चीज यहाँ भी करने का मन करता है, यही चीज उनको यहाँ भी करने का मन करता है। मुमताज जी जवाब। और इसीलिए हर गैरवादी चीज को जिसको मुसलमान कर रहे हैं उसको कवर फायर देने के लिए बैठ जाएंगे। सुनिए ना, एक सेकंड रुके मुमताज आलम रिजवी जी। मुमताज आलम रिजवी जी, अभी मैं आपसे बांग्लादेश पर चर्चा कर लूं। और जो अजय आलोक जी कह रहे थे, आज बागपत में वो चरितार्थ हुआ है। एक शख्स का वीडियो खूब घुमा, हालांकि पुलिस ने मरम्मत कर दी है उसकी। वो बांग्लादेश का डर दिखा रहा है। सुनिए एक सेकंड मुमताज आलम रिजवी जी, वो बांग्लादेश की बातें करके कह रहा है कि सुधर जाओ हिंदुओं, वरना आपका हश्र भी ऐसा होगा जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। इस सोच पर आपत्ति है मुमताज जी, इस पर बोलिए ना, फतवा जारी करेंगे क्या उसके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल मैं फतवा जारी कर रहा हूं। जो भी इस तरह की गलत बयानी कर रहा है, समझ गए, जो भी गलत कर रहा है, मैं कह रहा हूं गैर इस्लामी है और इसको जितनी बड़ी सजा दी जानी चाहिए वो दी जाए। जो भी इस तरह के इस्लाम के नाम पे धब्बा है, कलंक है, और मैं मानता हूं कि हैं लोग शिद्दत पसंद, मैंने कभी इनकार नहीं किया। यही तो बात है ना मुमताज जी, जब ये सवाल मैंने आपसे पूछा, बागपत की घटना का जिक्र किया, तो आप टीवी पर बैठे बैठे फतवा दे रहे हैं। और जब कोई धार्मिक गाना गा देता है, कोई भजन गा देता है, तो पूरा समाज उसका बाइकॉट कर देता है। कोई पूरा समाज बाइकआउट कर देता है। कोई अपनी बेटी की शादी में किसी हिंदू को इनवाइट कर लेता है तो पूरा समाज बाइकआउट कर देता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। टीवी पर बैठकर कह देते हैं हाँ मैं फतवा जारी करता हूँ, करिए ना बाइकआउट। एक छोटा जवाब विनोद बंसल जी फौरन से आपका, जल्दी से। एक तो कोई बाइकआउट नहीं, ऐसा ही है। देखिए ऐसा ही है, बरेली में हुआ था और अलीगढ़ में हुआ था। रुके जरा, बोले विनोद बंसल जी। और आज भी हम जाते हैं, हम तो एक बोले प्राची जी। देखिए ये दुमुही मानसिकता है। जब हिंदू प्रताड़ित होता है, जिहादियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तब सारी वर्ल्ड कम्युनिटी सो जाती है, भारत का पूरा विपक्ष हो जाता है, और उसके बाद में एक तंद्रा में जो है ना वहां का शासन प्रशासन आ जाता है। आप मुझे बताइए, जब अगर इसका उल्टा हो जाए, किसी मुसलमान की टोपी भी उड़ जाए, तो सारे मानवाधिकारों का हनन हो जाता है। पूरा यूएन भी चिल्लाएगा, और अब मुस्लिम कंट्री भी चिल्लाएंगे, ईसाई कंट्री भी चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, एक मुसलमान के साथ में, एक ईसाई के साथ कुछ होता है तो सारे क्रिश्चियन कंट्री खड़े हो जाते हैं। ठीक है। अगर एक मुसलमान को थोड़ा सा कोई गाली भी दे दे तो सारे इस्लामिक कंट्री खड़े हो जाते हैं।
लेकिन जब हिंदुओं को नृशंसताएं होती हैं, जेनोसाइड होता है, तो उस पर पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी चुप हो जाती है। आखिरकार क्यों? मैं कहता हूं इनके मुंह में से एक शब्द तो निकलना चाहिए, लेकिन बात यह है कि मानवता से इनका दूर दूर तक